जय हिंद साथियों। मैं अमित राज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड का छात्र। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय युवा सांसद 2021 के उपलक्ष्य में क्या नई शिक्षा नीति 2020 भारत को बदल सकती है या नहीं, इसके उपलक्ष्य में मैं एक वीडियो बनाने का इच्छुक हूँ। आज मैं कहना चाहूँगा, जैसी बदलती परिस्थिति है, भारत की पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इस दौर में जहाँ संसाधन की कमी हो रही है, देश को एक बेहतर भविष्य की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परिकल्पना की गई है। इस शिक्षा में भारत को एक ग्लोबल पावर, सुपर पावर के रूप में, ग्लोबल नॉलेज के रूप में एस्टेब्लिश करने की बात की गई है। ये मेरे विचार में ये बहुत ही आवश्यक नीति था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि 2020 में भारत तेज़ी से बदलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी हम चीन के पीछे, अमेरिका के पीछे दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हम तेज़ी से उभर रहे हैं, लेकिन अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो ग्रोथ है वो कम है। हम बाल शिक्षा में, युवा शिक्षा में अभी भी हम कहीं ना कहीं रिसर्च पेपर्स में कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। मैं एक MTech का छात्र हूँ। मैं बता सकता हूँ कि अभी के सिस्टम में हमें इंग्लिश का, लैंग्वेज का प्रॉब्लम, लैंग्वेज बैरियर है। हमें टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे पास लैब्स नहीं है। हम जबकि MTech के छात्र होते हुए भी हमारे पास लैब्स नहीं है। कॉलेजेस में अभी भी अच्छे से गाइडेंस नहीं है। बच्चे क्या करें आगे, इसके बेहतर भविष्य के लिए क्या आवश्यकता है, ये नहीं है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति 2020 का विस्तार बहुत ही आवश्यक था। इस नीति में सभी को प्राथमिक शिक्षा से 12th तक की शिक्षा को आवश्यक बताया गया है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए नई शिक्षा नीति 2025 को लागू किया गया है। कंप्यूटर शिक्षा, जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ पर अप टू 9th कोडिंग की व्यवस्था सरकार का प्रावधान है। मल्टीलिंगुअलिज्म, जहाँ पे प्रॉब्लम्स है वहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और वहाँ का एक क्षेत्रीय भाषा में भी शिक्षा प्रदान करने की पहल की गई है। जैसे एक अभी पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में नए BTech कोर्सेज जो वहाँ के स्थानीय भाषाओं में लॉन्च किया गया है। परीक्षा व्यवस्था में सुधार, 2-3 भागों में परीक्षा, प्रकाश, एक जो राष्ट्रीय असेसमेंट की एक पद्धति बनाई जाएगी जो बच्चों के भविष्य को बेहतर करने के लिए काम करेगी। शिक्षक भर्ती के लिए NPST का गठन जो 2022 में हो जाएगा। एक देखिए, कॉलेजों का एक्रीडेशन तो सुने होंगे, लेकिन अब स्कूल्स का एक्रीडेशन होगा। स्कूल्स आपस में कम्पीट करेंगे, कौन अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, कौन कंपलसरी बढ़िया से इन्वॉल्वमेंट बच्चों को कर सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशन की व्यवस्था, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कि यहाँ पे इजी एग्जिट सिस्टम है। मतलब पहले क्या था, आप 10th करें फिर 12th करें, आपको 12th में बायोलॉजी लेना है, इंग्लिश लेना है, क्या बायोलॉजी लेना है, फिजिक्स मैथ्स लेना है, क्या लेना है, 2 चीज़ डिसाइड करता था आगे का करियर। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है। उसके बाद जब कोई कुछ नहीं बन पाता था तो उसको B.Ed कर लेना है, टीचर बन जाना है। लेकिन अभी के सिस्टम में क्या है, 10+2 के बदले में 5+3+3+4 का प्रावधान किया गया है, अप टू ग्रेजुएशन। बैगलेस डेज का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे बच्चों को ये नहीं थोपा जा रहा है कि आप ग्रेजुएशन करो ही करो। यहाँ पे है कि आप जब तक पढ़ो, एक अच्छा वातावरण में पढ़ो, एक अच्छा भविष्य के लिए पढ़ो। जनरल इंक्लूशन का भी इसमें प्रावधान किया गया। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का प्रावधान इसमें किया गया। एडल्ट एजुकेशन का प्रावधान किया गया। ये सब को देखते हुए मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जो जनसंख्या है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। हमें नए जनरेशन के हिसाब से चलना है, हमारे व्यवस्था को और सुदृढ़ करना है। इसलिए नई शिक्षा नीति की बहुत ही आवश्यकता थी। मुझे लगता है कि ये शिक्षा नीति एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।